आज हम एचईसीपी के लेक्चर में नया टॉपिक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ हमने पढ़ा था क्या होती है। वो डिजीज़ जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, कम्युनिकेट करने से फैल जाती हैं। और तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो नॉन इसके पीछे लगा है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट उसका अपोजिट, कि जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कम्युनिकेट यानी कांटेक्ट में आने से ना फैले। नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से स्प्रेड होना, नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से स्प्रेड ना होने वाली डिजीज़। अब हमारा मीज़ल था, मलेरिया था, चिकन पॉक्स था, प्लेग था, एसटीडीज़ थी, ये सब क्या हो रही थी, कम्युनिकेट होके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही थी। तो उनको हम क्या कर रहे थे, अलग अलग आइसोलेट कर रहे थे। पेशेंट को हेल्दी पर्सन से अलग रूम में अलग आइसोलेट करके रखा जा रहा था। उसकी सारी चीज़ों को क्या करा जा रहा था, डिसइंफेक्ट किया जा रहा था। तो इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, आइसोलेशन तो इसमें भी होगा, लेकिन ये जो चीज़ें होंगी ये स्प्रेड होने से नहीं फैलेंगी। जैसे हमारी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो स्प्रेड होके तो नहीं फैल सकती, वो खुद की मेंटल हेल्थ की वजह से है या खुद की बॉडी की हेल्थ की वजह से है। तो इसमें हम देखेंगे आगे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और एनसीडी, एनसीडी मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म एनसीडी इज़ अ डिजीज़ विच इज़ नॉन इन्फेक्शियस। ये डिज़ीज़ क्या होती है, इन्फेक्शियस नहीं होती। इन्फेक्शियस कौन सी डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शन से, एक पर्सन के इन्फेक्शन से दूसरे पर्सन के इन्फेक्ट कर दे। तो ये डिज़ीज़ कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होगी। सच डिज़ीज़ में रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर। ये जो डिज़ीज़ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, ये किन फैक्टर पे डिपेंड हो सकती हैं, या तो जेनेटिक जो जीन्स के अकॉर्डिंग है हमारा, या फिर लाइफस्टाइल जो भी हमारी लाइफस्टाइल है। अगर स्ट्रेसफुल है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में डिसऑर्डर्स आएंगे, डिसफंक्शन होगा। और वो चीज़ क्या भी हो सकती हैं, जैसे अभी हमें कोई बीमारी हो गई हमारी इंटरनल बॉडी के स्ट्रेस की वजह से या डिसफंक्शनिंग की वजह से, तो वो बीमारी क्या भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, यानी हमसे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में भी फैल सकती है। ठीक है। एनसीडी इज़ एन इलनेस दैट इज़ कॉज्ड बाय समथिंग अदर देन अ पैथोजन। तो एनसीडीज़ क्या होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैथोजन के अलावा कई सारी चीज़ों से कॉज हो जाती हैं, यानी अपने आप जनरेट हो जाती हैं बॉडी में। उसके लिए पैथोजन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पैथोजन क्या है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, ऑर्थोपॉड्स, ये सब। कम्युनिकेबल डिजीज़ सारी पैथोजन से हो रही थी, उसमें सब डिजीज़ में बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें आ रही थी। और एनसीडीज़ में क्या है कि ये डिज़ीज़ पैथोजन के कारण नहीं हो रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारी बॉडी अंदर से डिस्टर्ब होती है, तब ये डिज़ीज़ पैदा हो जाती हैं, ऐसी बीमारियां हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती हैं। इट माइट रिजल्ट फ्रॉम हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी क्या होता है, जैसे मैंने बताया जेनेटिक। तो हेरिडिटरी का मतलब क्या हुआ, हमारे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने वाली बीमारी। तो ये कैसी हो सकती है, हेरिडिटरी भी हो सकती है। अगर हमारी बॉडी में ऐसी सीवियर प्रॉब्लम जनरेट हो गई, जैसे डायबिटीज़ है, तो वो हमारी डिजीज़ कैसी है, जेनेटिक भी हो सकती है। अगर ज़्यादा सीवियर है तो वो जेनेटिकली आगे वाली जनरेशन में भी फॉरवर्ड हो सकती है, यानी हेरिडिटरी भी हो सकती है। और उसके लिए क्या क्या और क्या कारण हो सकते हैं एनसीडीज़ के लिए, इम्प्रॉपर डाइट। सब जानते हैं डाइट का हमारे बॉडी पे कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी क्या माल न्यूट्रिशन से सफ़र करेगी। लैक ऑफ वाइटामिन्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे तो क्या होगा, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शनिंग करने लगेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्मोन्स प्रॉपर बॉडी में डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो पूरी बॉडी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी इन प्रॉपर डाइट की वजह से भी। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, हेरिडिटरी भी हो सकते हैं। जैसे टीबी कभी कभी हेरिडिटरी हो जाती है इन सम केसेस।
नेक्स्ट है और अदर फैक्टर्स। कोई भी अदर फैक्टर हो सकता है, कोई भी ऐसा हम बोल नहीं सकते पर्टिकुलर कि यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जनरेट हो रही हैं। कोई भी किसी भी हर पर्टिकुलर इंसान के अकॉर्डिंग, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग, हर बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज़ या अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं डिजीज़ कॉज करने के। दोज रिजल्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल फैक्टर आर समटाइम्स कॉल्ड डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस। तो ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से जो डिजीज़ हो रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एफ्लुएंस भी बोलते हैं। एफ्लुएंस क्या होता है? मतलब जो अमीरों की होने वाली बीमारियां हैं इनको क्या बोल सकते हैं हम? एफ्लुएंस भी बोल सकते हैं। डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस मतलब जितने भी अमीरों के द्वारा जो बीमारियां होती हैं, जो हाई लाइफस्टाइल के जीने से होती है, तो वो क्या बोली जा सकती हैं? डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस भी बोली जा सकती हैं वो बीमारियां। तो लाइफस्टाइल हमारी वो टोटली डिपेंड करती है हमारी बॉडी के ऊपर, और बॉडी भी हमारी डिपेंड करती है टोटली लाइफस्टाइल के ऊपर। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बॉडी अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी रहेगी, बॉडी हेल्दी है तो जो लाइफस्टाइल है वो भी सही चलती रहेगी। उसके कुछ एग्जांपल हैं हमारे। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपने पढ़ाई है जब मैंने कार्डियो डिजीज़ पढ़ाई थी आपको। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपो और हाइपर मतलब, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा है। हाइपरटेंशन क्या होता है? जिसमें बीपी इंक्रीज होता है। कॉज हो सकता है उसका कोई भी पर्टिकुलर कॉज नहीं है उसका, वो स्ट्रेस भी हो सकता है या किसी भी ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग हो सकती है। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉज होता है इन सब डिसीज़ का। ये सब आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। हाइपरटेंशन एक हमारे किसी से टच करने से तो नहीं हो सकती, ठीक है? तो हाइपरटेंशन क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ है, ये भी बॉडी के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है हमारी लिवर, पैनक्रिया, ये सब अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या होती हैं? जो भी कार्डियक से रिलेटेड हमारी डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, ठीक है? उसमें कोई भी कॉज हो सकता है, आरबीसीज़ का, डब्ल्यूबीसीज़ का, या वेस्कुलर का, या आर्टरी डिस्टर्बेंस का, कुछ भी हो सकता है कार्डियक में। या फिर मसल डिसफंक्शन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही, कार्डियो एरिथमिया हो गया, तो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। कोई भी हमारी डिजीज़ का एक स्पेसिफिक कॉज नहीं होता। बहुत सारे हमारी बॉडी जब बहुत सारी चीज़ों को झेलने लगती है, तो जब बहुत सारे कॉज ऐसे हो जाते हैं कि किसी एक ही चीज़ पे बार बार अटैक करे तो वो डिजीज़ कॉज कर देते हैं। हार्ट पे अटैक करेगी कोई भी चीज़ बार बार, जैसे स्ट्रेस हो रही है हमें, तो स्ट्रेस के साथ साथ हमें ये भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, और कार्डियक डिजीज़ भी हो सकती है, और अस्थमा भी हो सकता है विद स्ट्रेस। ये सब क्या है? मेंटली हमारी हेल्थ है। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमारे ऑर्गन जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वैसे ही है कैंसर हमारा। कैंसर भी क्या हो जाता है? वो ये कैंसर का तो कोई कॉज है नहीं, वो कैसे हो रही है? समटाइम जेनेटिक भी हो सकती है ये, लेकिन कैंसर सेल्स कहीं भी कैसे भी आपकी बॉडी में जनरेट हो सकती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा भी हो जाता है जब हाइपरटेंशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो लंग्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा। तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो भी हमारी मेंटली डिस्टर्बेंस है, मेंटली हम डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाती हैं? डिजीज़ हो जाती हैं, यानी डिसफंक्शन या डिसऑर्डर आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। 1 बाय 1 हम डिजीज़ पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है? थैंक यू।